चुनाव, ये असल में काम कैसे करते हैं? कभी सोचा है? ये शब्द सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? किसी मुश्किल पहेली जैसा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इसे सुलझाएंगे, वो भी एक बहुत ही आसान से उदाहरण के साथ, बिल्कुल आपके स्कूल काउंसिल चुनाव की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं, ये मजेदार होने वाला है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। क्या हो अगर आपके स्कूल में या आपकी गली में सारे के सारे नियम सिर्फ एक ही इंसान बनाए? कब खेलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, सब कुछ। क्या ये ठीक लगेगा? नहीं ना। यहीं से लोकतंत्र और चुनाव की जरूरत समझ में आती है। देखिए, चुनावों के पीछे का जो आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है। ये पक्का करना कि हर एक आवाज सुनी जाए। ये हम लोगों को, मतलब आम जनता को, ये ताकत देता है कि हम चुनें कि देश कौन चलाएगा और हमारे लिए फैसले कौन लेगा। तो फिर चुनाव है क्या? एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरीका है जिससे हम सब मिलकर अपने लीडर्स को चुनते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी क्लास के लिए मॉनिटर चुनते हैं या फिर पूरे स्कूल के लिए एक काउंसिल, मतलब कोई ऐसा जो आपकी तरफ से बात कर सके। तो ये इतने जरूरी क्यों हैं? भाई, क्योंकि चुनाव ही तो हैं जो असली पावर लोगों के हाथ में देते हैं। इनसे सरकार जवाबदेह बनती है, उन्हें हमेशा याद रहता है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, ये बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से सत्ता बदलने का एक तरीका देते हैं। जब कोई वोट डालता है तो वो सिर्फ एक नाम नहीं चुन रहा होता, वो उस इंसान को चुन रहा होता है जो संसद में उनकी आवाज बनेगा, जो उनके मुद्दों को उठाएगा। चलिए समझते हैं कि ये प्रतिनिधित्व असल में दिखता कैसा है। इसी आइडिया को प्रतिनिधित्व कहते हैं। जैसे आपका स्कूल काउंसिल का सदस्य प्रिंसिपल से बेहतर प्लेग्राउंड या लाइब्रेरी के लिए नई किताबों की मांग करता है, ठीक वैसे ही हमारे चुने हुए नेता संसद में हमारी जरूरतों के हिसाब से कानून बनाते हैं और फैसले लेते हैं। अब देखिए, हर चुनाव एक खेल की तरह होता है और हर खेल के कुछ नियम होते हैं। वोट कैसे गिने जाएंगे और विनर कौन होगा, इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आइए दो सबसे कॉमन चुनावी सिस्टम्स पर एक नजर डालते हैं। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से काफी अलग हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट एक रेस की तरह है। जो सबसे पहले फिनिश लाइन पार करेगा वो जीत जाएगा, भले ही बस एक वोट से ही क्यों न जीता हो। भारत में हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये सिस्टम ये पक्का करने की कोशिश करता है कि अगर किसी पार्टी को 30% वोट मिले हैं तो उसे संसद में भी करीब करीब 30% सीटें मिलें। ये सुनने में ज्यादा फेयर लगता है, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर बना देता है। चलिए, अब जब हमने स्कूल वाले उदाहरण से बेसिक बातें समझ ली हैं, तो अब असली खेल पर आते हैं। देखते हैं कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में ये सब कैसे काम करता है। भारत में इस पूरे चुनावी खेल का एक निष्पक्ष रेफरी है, भारत का चुनाव आयोग। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका सिर्फ एक ही काम है, ये पक्का करना कि चुनाव एकदम फेयर तरीके से और नियमों के हिसाब से हों। अब ये तो जाहिर है कि इतने बड़े देश में हर कोई एक ही उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकता। इसीलिए देश को छोटे छोटे चुनावी इलाकों में बांटा जाता है, जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका स्कूल अलग अलग क्लासरूम्स में बटा होता है और हर क्लासरूम अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं। 18 साल से ऊपर का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, वोट दे सकता है। सबका वोट सीक्रेट होता है ताकि कोई किसी पर दबाव न बना सके। और जैसा हमने बात की, पूरी प्रक्रिया की देखरेख एक स्वतंत्र संस्था करती है। सबको बराबरी का मौका मिले, इसके लिए हमारे संविधान में एक और खास बात है। ये पक्का किया गया है कि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, उनकी भी आवाज सुनी जाए। इसीलिए कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, ताकि संसद में हर वर्ग की नुमाइंदगी हो। वैसे तो एक आइडियल दुनिया में हर चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन असलियत में कई ऐसी चुनौतियां हैं जो इस पूरे प्रोसेस की ईमानदारी पर सवाल उठा सकती हैं। आइए कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को समझते हैं। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। जब उम्मीदवार जीतने के लिए पैसे या ताकत का इस्तेमाल करते हैं या मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाते हैं, तो ये लोकतंत्र की जड़ पर हमला होता है। सोचिए, ये तो वैसा ही हुआ जैसे स्कूल चुनाव में कोई कैंडी बांटकर या डरा धमकाकर वोट मांगे। इन चुनौतियों से लड़ना बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव आज़ाद और निष्पक्ष होते हैं, तभी लोगों का अपनी सरकार पर भरोसा बनता है और उन्हें लगता है कि हाँ, उनकी आवाज़ सच में मायने रखती है। स्कूल काउंसिल से लेकर देश की सरकार तक,
चुनाव हमें अपनी दुनिया को एक बेहतर शक्ल देने की ताकत देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इस ताकत के सामने हमेशा नई नई चुनौतियां आती रहती हैं, और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के इस डिजिटल दौर में हमारी इस चुनावी शक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।